हेलो गाइस, अगर आपको बैडमिंटन में पावरफुल स्मैशेस मारना पसंद है तो आपको अच्छी नहीं बल्कि सही रैकेट की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बड़े शॉट जैसे कि स्मैश मारने के लिए खाली पावर की नहीं बल्कि एक टाइमिंग और कंट्रोल की भी ज़रूरत है। अगर आपका रैकेट सही नहीं है तो ये आपकी सारी रैली और शॉट्स को बर्बाद कर सकता है। पर अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि मार्केट में बहुत सारे रैकेट हैं और सब के सब रैकेट एक से बढ़कर एक है, सब के सब रैकेट बेस्ट है। तो आपके लिए कौन सा रैकेट सही रहेगा जो आपको स्मैश मारने में मदद करेगा, जो आपको आपके ओपोनेंट से एक कदम आगे रखने में हेल्प करेगा? चलिए देखते हैं। हमारे 10वें नंबर पर है योनेक्स का नैनो फ्लेयर 1000Z। इसकी एक बात अलग है, ये हेडलाइट होने के बावजूद भी एक पावरफुल रैकेट है। ये रैकेट एक्सप्लोसिव स्पीड प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पंच भी देता है। इसका स्टिफ शाफ्ट एक्सीलेंट कंट्रोल प्रोवाइड करता है। इसका सोनिक फ्लेयर सिस्टम और हाई मॉड्यूलस ग्रेफाइट मटेरियल तेज़ी से स्नैप बैक बनाता है, जो कि एक तेज स्मैश मारने में मदद करता है। ये रैकेट उन प्लेयरों के लिए सही है जो कि स्पीड के बजाय रैलिया और शार्प टाइमिंग पे भरोसा रखते हैं। ये रैकेट करंट में कोडाई नारो का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अपने तेज़ तर्रार स्पीड और एंड्योरेंस गेम के लिए जाने जाते हैं। आप ये रैकेट को एंजॉय करेंगे अगर आपको शटल जल्दी और फ्लैट फेंकना पसंद है। ये रैकेट हेडलाइट होने के कारण आपको शोल्डर इंजरी से भी प्रिवेंट करता है। इसी कारण एंड्योरेंस गेम खेलने वाले खिलाड़ियों का ये एक पसंदीदा रैकेट है। अब हमारे 9th नंबर पर है लीनिंग के टर्बो चार्जिंग 75। अगर आप थोड़े सस्ते में एक पावरफुल रैकेट ढूंढ रहे हैं तो ये रैकेट आपके लिए हो सकता है। इसका स्टिफ शाफ्ट और हेड हैवी बैलेंस आपको एक पावरफुल स्मैश मारने में मदद करता है। इसके एरोडायनेमिक टर्बो चार्जिंग फ्रेम के कारण हेडलाइट होने के बावजूद इसका स्विंग स्पीड बहुत तेज है। ये रैकेट हाई स्ट्रिंग टेंशन को सपोर्ट करता है। अगर आप इस रैकेट से हाई स्ट्रिंग टेंशन सेट करते हैं, इस रैकेट में हाई स्ट्रिंग टेंशन सेट करते हैं, तो ये आपको शार्पर और तेज शॉट खेलने में मदद करता है। ये रैकेट ओलंपिक चैंपियन चेन लॉन्ग यूज़ करते थे। ये ऐसे खिलाड़ियों के लिए बेस्ट है जिनका बजट थोड़ा सा टाइट है, फिर भी पर वो अपना गेम इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके ड्यूरेबिलिटी के कारण आप इस रैकेट को ट्रेनिंग और प्रैक्टिस मैचेस दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे 8th नंबर पर है विक्टर का TKFC ताइजू यंग एडिशन। ये रैकेट क्रिएटिव प्लेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये रैकेट कंट्रोल, क्रिएटिविटी और पंच तीनों प्रोवाइड करता है। ये स्टिफ शाफ्ट और हेड हैवी होने के कारण आपको एक पावरफुल स्मैश के साथ टाइट नेट ड्रिबल खेलने में भी मदद करता है। कॉम्पैक्ट फ्रेम होने के कारण ये रैकेट डायनामिक प्लेइंग स्टाइल को सपोर्ट करता है, जैसे कि ताइजू यंग खेला करती थी। ये रैकेट ऐसे प्लेयरों के लिए है जो एक रैली में बहुत से शॉट्स को मिक्स करके ओपोनेंट को एक सिंगल कॉर्नर में फंसाते हैं, फिर स्मैश मारकर ख़त्म करते हैं। जिनको मतलब स्मैश मार के ख़त्म करना पसंद है, जिनको नेट गेम खेलना पसंद है, ये उन लोगों के लिए एक सही ऑप्शन है, क्योंकि इसके जो नेट शॉट्स है, आप इस रैकेट से नेट शॉट बहुत डेलिकेटली खेल सकते हैं, बहुत परफेक्ट आता है इससे नेट शॉट। और अब हमारे 7th नंबर पर है योनेक्स का Z Force 2। ये एक लेजेंडरी रैकेट है उन लोगों के लिए जिनको पावर गेम खेलना पसंद है। इस रैकेट में योनेक्स ने अपना ट्राई वोल्टेज सिस्टम यूज़ किया है, जिसमें रैकेट का मैक्सिमम वेट उसके हेड में होने के कारण पावरफुल स्मैश मारने में बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन पतला फ्रेम होने के कारण रैकेट का जो स्विंग है वो बहुत तेज़ है। ऐसा नहीं कि हेड हैवी है, पर जो उसका स्विंग है वो तेज़ है क्योंकि उसका जो फ्रेम है वो बहुत ही पतला है। ये रैकेट लिंकडाइन यूज़ किया करते थे अपने प्राइम में। इस रैकेट से खेलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका नैरो फ्रेम होने के कारण इसका जो स्वीट स्पॉट है वो बहुत लिमिटेड है, जिस कारण शॉट्स को कंट्रोल करना ईजी नहीं है। पर अगर आप इसके स्वीट स्पॉट से स्मैश मारेंगे तो आपका स्मैश अनप्लेबल हो जाएगा। इसके बाद 6th में है विक्टर का ऑरा स्पीड 90K मेटेलिक। ये एक
यूनिक कॉम्बिनेशन है स्पीड और पावर का। इस रैकेट से आप तेज़ी से शॉट खेल सकते हैं और साथ ही पावरफुल स्मैश भी मार सकते हैं। ये रैकेट इतना हेड हैवी नहीं है जितना कि हमारे बाकी रैकेट्स हैं इस लिस्ट में, जिसके कारण ये उन खिलाड़ियों को हेल्प करता है जिनको क्विक रिएक्शन के साथ पावरफुल स्मैश की ज़रूरत है। ये रैकेट एंडर एंटनसन यूज़ करते हैं जो कि फास्ट और टैक्टिकल गेम खेलते हैं। ये प्लेयर को फंसाकर स्मैश मार कर रैली को फिनिश करते हैं। अगर आप एक तेज़ रैकेट की तलाश में हैं और साथ ही पावर को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो ये रैकेट आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसके स्लिम शाफ्ट होने के कारण ये डिफेंस में भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अब हम 5th नंबर पर आते हैं। 5th नंबर पर हमारे जो रैकेट है उसका नाम है लिनिंग का 3D कैलिबर X, जो कि अटैकिंग गेम प्ले वाले जिनका गेम अटैकिंग है उनको सूट करता है। ये रैकेट का जो स्पीड है, स्पीड के साथ साथ ये एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करता है आपको। इसके एरोडायनेमिक फ्रेम स्ट्रक्चर होने के कारण ये एयर रेजिस्टेंस को बहुत कम करता है और आपको उतना ही तेज स्विंग प्रोवाइड करता है। इसका स्लिम शाफ्ट होने के कारण आपको आप जो स्मैश मारेंगे वो आपको पंची फील होगा। हेड हैवी लाइट वेट होने के कारण बैक फुट और फ्रंट फुट आप दोनों खेल सकते हैं। इस रैकेट से आसानी से खेल सकते हैं। ये रैकेट अभी नंबर 1 प्लेयर शियुकी यूज़ कर रहे हैं जिनका अटैकिंग गेम प्ले है। ये रैकेट उन लोगों के लिए है जिनको कोर्ट के सारे कॉर्नरों से अटैक करना पसंद है। ये रैकेट हाई टेंशन होल्ड कर सकता है जिसके कारण ये हाई लेवल कंपटीशन में यूज़ होने वाला एक बेस्ट रैकेट है। परफेक्टली बैलेंस होने के कारण ये डिफेंसिव गेम से अटैकिंग गेम में तुरंत शिफ्ट होने में हेल्प करता है। अब हमारे 4th नंबर पर है योनेक्स का एस्ट्रॉक्स 88D Pro। ये रैकेट से मैं खुद खेल रहा हूँ। ये मेनली डबल्स प्लेयर के लिए बनाया गया है, पर किसी भी स्मैश लवर के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इवन बैलेंस होने के कारण आप ये रैकेट से फ्रंट और बैक कोर्ट दोनों खेल सकते हैं। इस रैकेट में वेट ऐसे की एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसके कारण आपके जो स्मैशेस हैं वो एकदम स्टीप करते हैं, डीप करते हैं और ये रैकेट रिकवर भी उतना जल्दी करता है और इससे आपका जो नेट गेम है वो भी एकदम एक्यूरेट जाता है। जो आपके नेट ड्रिबल्स हो गए, नेट शॉट होते हैं वो एकदम एक्यूरेट जाते हैं। लॉन्गर शाफ्ट होने के कारण आपके शॉट्स में एक्स्ट्रा पावर जनरेट होता है और बहुत ही बढ़िया कंट्रोल भी देता है। ये रैकेट जो डबल्स के नंबर 1 खिलाड़ी थे मोहम्मद एहसान यूज़ किया करते थे। आपको अगर आपका जो गेम है वो अटैक करने का है और स्मार्ट मूवमेंट के साथ आपको खेलना पसंद है तो ये रैकेट आपके लिए है। अब 3rd नंबर पर है विक्टर का थ्रस्टर योगा 2 Pro। ये रैकेट एक परफेक्टली कंट्रोल्ड अटैकिंग गेम प्ले को सपोर्ट करता है। इस पे विक्टर का एंटी टॉर्सन सिस्टम यूज़ किया गया है जिसके कारण रैकेट हाई इंटेंस रैली में स्टेबल रहता है और ट्विस्ट होने से भी बचाता है। इसका मतलब आपके शॉट्स और एक्यूरेट और प्रिसाइज रहते हैं। पावर बॉक्स फ्रेम इसे एडिशनल पावर प्रोवाइड करता है और हाई रिजोल्यूशन मॉड्यूलस ग्रेफाइट मटेरियल इसके रिपल्शन पावर को भी इंक्रीज करता है। ये रैकेट लिजिजिया अपने प्राइम समय में खेला करते थे जो कि अपने अटैकिंग गेम के कारण फेमस थे। ये रैकेट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको अटैक करना चाहते हैं पर एक्यूरेसी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। ये उन लोगों के लिए, उन प्लेयरों के लिए ये बेस्ट रैकेट है। अब हमारे नंबर 2 पर है योनेक्स का एस्ट्रॉक्स 99 Pro। ये एक सुपर लोडेड हेड हैवी रैकेट है जो आपके स्मैश में 4 चांद लगा देता है। स्पीड शाफ्ट होने के कारण आप इससे एक्यूरेसी से खेल सकते हैं। फ्रेम के ऊपर जो पावर असिस्ट बम्पर होने के कारण स्मैश इसमें एकदम गड़ कर जाते हैं, एकदम स्टिप हो जाते हैं। प्लेयर्स के लिए ये उन प्लेयर्स के लिए सूटेबल है जो स्मैश मारकर रैली को फिनिश करना जिनको पसंद है। इसका वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट और सॉलिड फ्रेम स्ट्रक्चर होने के कारण शटल को अच्छे से होल्ड करता है और मैक्सिमम कंट्रोल देता है। पावरफुल शॉट्स मारते हैं, जब आप पावरफुल शॉट्स मारते हैं ये एकदम कंट्रोल वे में आप पावरफुल शॉट्स इससे मार सकते हैं। ये रैकेट केंटो मोमोटा ने अपने प्राइम में यूज़ किया था। इस रैकेट पे एनहेंस ग्रोमेट पैटर्न
का यूज़ किया गया है, जिसके कारण इसका जो स्ट्रिंग मूवमेंट है वो बहुत ही अच्छा रहता है, जो कि बहुत ही अच्छा रिपल्शन पावर प्रोवाइड करता है। और अब हम अपने पहले नंबर के रैकेट पे आते हैं, जिसमें हमने रखा है योनेक्स का एस्ट्रॉक्स 100ZZ। ये करंट का एक बीस्ट रैकेट है। इसमें जो एक्स्ट्रा स्टिफ शाफ्ट यूज हुआ है, जिसके कारण ये इनक्रेडिबल कंट्रोल देता है। अगर आप फुल पावर से भी रैकेट को स्विंग कर रहे हैं तो भी आप एकदम कंट्रोल वे में शॉट मारेंगे, मतलब आपका जो शॉट्स है वो एकदम एक्यूरेट और कंट्रोल वे में जाएगा। इस पे योनेक्स ने रोटेशनल जनरेटर सिस्टम का यूज़ किया है, जिसके कारण रैकेट के हेड में जो वेट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके कारण आपके सारे शॉट्स जो है वो कंट्रोल्ड रहता है। इस रैकेट के अल्ट्रा स्लिम शाफ्ट होने के कारण एयर रेसिस्टेंस को भी कम करता है, जिसके कारण आपका जो रिएक्शन टाइम है वो बढ़ जाता है और जो आपके शॉट्स है वो बहुत ही एक्यूरेट जगह पे प्लेस होते हैं। ये करंट में हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विक्टर एक्सेल्सन यूज़ कर रहे हैं। ये रैकेट एलीट प्लेयर्स के लिए है, जिनको पता है कि अपने रॉ पावर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये है हमारे टॉप 10 रैकेट्स। अब आप कमेंट में बताइए कि आप आगे अपने आने वाले मैचेस में कौन सा रैकेट यूज़ करना चाहेंगे, वो ये टॉप 10 में से है या फिर कहीं और से। कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।